जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। कल वाला जो यानी कि सैटरडे वाला जो लाइव सेशन था उसकी क्लास के बाद में नया टॉपिक अब आपके सामने है। काफी सारे टॉपिक्स जो हैं वो रीजनिंग के कंप्लीट हो चुके हैं और मैं भी पॉसिबल कि आपने सभी जो है वो क्लासेस देखी होगी, काफी सारे टॉपिक आपके क्लियर होंगे। जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं टॉपिक के अंदर, उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर आप जो है वो अलग अलग एग्जाम्स में जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये थोड़ा सा टफ है या ये थोड़ा सा हमारे जो है वो लीक से बाहर है, तो आप उसको कमेंट के माध्यम से लाइव सेशन में शेयर करिए। एक और आपसे जो है वो निवेदन है कि जब भी लाइव क्लास हो सैटरडे को 8:15 आप उसमें जरूर जुड़े, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जब उसमें जुड़े तो हमें उनकी प्रॉब्लम के बारे में पता रहे कि वो क्या चाहते हैं, किस टाइप की क्लासेस उनको चाहिए या आगे हमें कौन सा टॉपिक लेना है। आज की जो क्लास है वो पजल की सेकंड क्लास है। पजल में अपने कुछ क्वेश्चंस किए थे, इसलिए मैं एक क्लास और लेके आया हूं इसकी, ताकि कुछ क्वेश्चन अपन और कर सके, प्रैक्टिस कर सके। ज्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं लेके आ रहा हूं क्योंकि देखो पजल में जो है वेरिएशन नहीं है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। बस आपका जो है आपको उस क्वेश्चन पे वर्क करना आना चाहिए कि किस तरह से जो है इस क्वेश्चन पे वर्क करना है। तो चलिए फिर आज जो ये पहली परीक्षण यानी पजल की जो दूसरी क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं अपन। और इसके साथ साथ जो है अपन ये देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, कैसे इनको अटेंड किया जाता है। चलिए तो देखिए, बढ़ते हैं आज की इस क्लास की ओर। बिल्कुल बेसिक तरीके से आप इसको सीखने की कोशिश करना, बिल्कुल भी जो है आपको हेजिटेट नहीं होना है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, पेन पेपर लीजिए, सॉल्व करिए और कोशिश करिए कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से जमा दें। जब भी आराम से आप इसको सेट कर देंगे और उसके बाद में देखिए 1 2 3 यानी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन लेके बैठता है, तो आप उसी अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो चलिए देखते हैं फिर आज का इस सवाल। एम वी के डी टी जे और आर, ये 7 जने हैं। कितने जने हैं ये? 7 फ्रेंड्स। अलग अलग कक्षा यानी कि 3 4 5 6 7 8 9 में पढ़ते हैं। अलग अलग कक्षा 3 4 5 6 7 8 9 में पढ़ते हैं। इनमें प्रत्येक के चहीते रंग अलग अलग है, रंग भी अलग अलग है। देखिए 7 तो फ्रेंड हो गए, 7 इनकी क्लासेस हो गई और अलग अलग जो है इनके रंग है, पीला, नीला, लाल, सफेद, काला, हरा और बैंगनी। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां तक जो हमने पढ़ा अभी, इस क्वेश्चन में जो है आपको कुछ शर्तें दी गई है या कुछ बताया गया है कि एम वी के डी टी जे और आर ये 7 दोस्त हैं, 7 इनकी क्लासेस हैं और 7 कलर है। मतलब अब पजल क्या है कि आपको 3 चीजों को एक साथ जमाना है, क्लास, कलर और उनका खुद का नाम। किसको कौन सा कलर पसंद है और कौन कौन सी क्लास में है, बस ये यहां से पढ़ना है और कंटिन्यूसली जो है उसको यहां तक क्या करना है, हमें जमाना है। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि जे को लाल पसंद है और वह कक्षा 5 में पढ़ता है। आर को बैंगनी पसंद है और वह कक्षा 3 में पढ़ता है। एम कक्षा 8 में पढ़ता है, उसे हरा और पीला पसंद नहीं है। अब जब भी ऐसा आना है इसका मतलब बाकी के कलर जो है उनमें से 2 देखो ऑलरेडी दे रखे हैं। आराम से क्वेश्चन होगा, देखना। के को सफेद पसंद है और वो कक्षा 7 और 4 में नहीं पढ़ता है। डी कक्षा 6 में पढ़ता है और उसे काला पसंद है। टी कक्षा 4 में नहीं पढ़ता है। वी को हरा पसंद नहीं है। सिंपल सिंपल चीजें दे रखी है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बेसिक से उसको अपने को क्या है, जमाना है। तो देखिए चलिए यहां पर एम वी के डी टी जे और आर, ये 7 जने हैं और ये 7 जने जो हैं ये अलग अलग कक्षा में पढ़ते हैं। तो जो जो चीजें आपको दे रखी है वो देखिए, जे को लाल पसंद है, वह कक्षा 5 में पढ़ता है, तो जे को जो है वो लाल पसंद है और वह कक्षा 5 में पढ़ता है, वह कक्षा 5 में पढ़ता है। आर को बैंगनी पसंद है, आर को बैंगनी पसंद है और वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है, 3 में पढ़ता है। ये देखिए सीधा सीधा दे रखा है। एम कक्षा 8 में पढ़ता है, एम जो है ये कक्षा 8 में पढ़ता है, एम कक्षा 8 में पढ़ता है, उसे हरा और पीला पसंद नहीं है। के को सफेद पसंद है, के को सफेद पसंद है लेकिन वह कक्षा 4 में नहीं पढ़ता, 4 और 7 में। डी कक्षा 6 में पढ़ता है, डी जो है वो कक्षा 6 में पढ़ता है और उसे काला पसंद है, और उसे काला पसंद है।
टी कक्षा 4 में नहीं पढ़ता है, वी को हरा पसंद नहीं है। टी जो है वो कक्षा 4 में नहीं पढ़ता है और क्या लिखा हुआ है, वी को हरा पसंद नहीं है। तो देखिए टी कक्षा 4 में नहीं पढ़ता तो केवल 2 जने ही बचे हैं, तो इसका मतलब वी कक्षा 4 में आ जाएगा। और कौन सी क्लास बच गई अपने पास में, 3 4 5 6, तो टी कक्षा 7 में आ गया। जो आंकड़े आपको दिए गए हैं उन आंकड़ों के आधार पर देखिए सबकी एक एक क्लास आ गई, 1 2 3 4 5 6, और कौन सी बच गई, 3 4 5 6 7 8 और 9। तो सफेद जो है ये कितने पे आ गया, 9 पे आ गया। तो जो डेटा आपको दिया गया था उस डेटा के आधार पर जो है हमने क्या कर लिया, इन सबको जो है क्लासेस के बेस पे जमा दिया। अब कलर की बात करें, देखिए 7 कलर में से 4 कलर जो है वो हमने यहाँ लिखे हुए, सफेद, काला, लाल और बैंगनी, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए सबसे ऊपर ऊपर की बात करें तो यहां जैसे हम अगर लिखते हैं कि सफेद एम जो है उसको नीला, वी जो कलर कौन कौन से बच गए, देखिए नीला, पीला और कौन सा बचा हुआ है, सफेद, काला, नीला, पीला, काला, हरा। तो ये देखिए ये यहां तक जो है आपके लिए क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहां तक जो है वो क्वेश्चन आपके लिए क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए अब कुछ भी नहीं करना है आपको, जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर देने, बहुत ही बेहतर तरीके से अपन ने इसको सेट कर दिया है। वी किस कक्षा में पढ़ता है, तो देखिए वी किस कक्षा में पढ़ता है, तो वी कक्षा 4 में पढ़ता है। वी किस में पढ़ता है, कक्षा 4 में पढ़ता है। नेक्स्ट, एम का चहिता रंग कौन सा है, तो एम का चहिता रंग क्या है, तो देखिए एम का चहिता रंग क्या हो गया, नीला। तो एम का चहिता रंग क्या हो जाएगा, नीला। के कौन सी कक्षा में पढ़ता है, के कौन सी कक्षा में पढ़ता है, तो के पढ़ता है कक्षा 9 में। के किस में पढ़ता है, कक्षा 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी का चहिता रंग कौन सा है, तो वी का चहिता रंग क्या है, तो देखिए वी का चहिता रंग है आपके पास में पीला। वी का चहिता रंग क्या है आपके लिए, पीला। और इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टी किस कक्षा में पढ़ता है, तो टी किस कक्षा में पढ़ता है, देख लीजिए आप, टी पढ़ता है कक्षा 7 में। टी किस में पढ़ता है, कक्षा 7 में। तो यहां से आप ये देखिए कि एक क्वेश्चन हमारे सामने था और उस क्वेश्चन को आपको सिर्फ जमाना था, और जमाने के बाद में जो है आपको इस पर 5 सवाल पूछे गए। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब भी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है तो वो कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन लेके बैठता है। एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का भी है तो 6 से 6 नंबर का ये आपके लिए क्या होता है, एक सवाल होता है। इसीलिए कुछ भी नहीं करना है, आसानी से ठंडे स्वभाव से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिना हाइपर हुए सवाल पढ़ना है, जो जो चीजें हैं उसमें लिखनी है, और बाकी आपको उसमें आपके मानसिक योग्यता के आधार पर चीजें भरनी है कि हमने ये चीजें भरी है, ये सही हो सकती है या गलत हो सकती है। वो आपको कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस के माध्यम से चलेगा। चलिए तो एक क्वेश्चन और देखिए आप, और निकालिए आप पेन और पेपर, और पेन और पेपर के माध्यम से आप इस सवाल को करिए। पी क्यू आर एस टी और यू एक बस में यात्रा कर रहे हैं, तो देखिए पी क्यू आर एस टी यू कितने जने हैं, ये 6 जने हैं, एक बस में यात्रा कर रहे हैं। इसमें 2 तो पत्रकार हैं, 2 अभियंता है, एक संपादक है और एक लेखक है। संपादक पी का विवाह एस से हुआ जो पत्रकार है, तो सीधा सीधा दे रखा है, देखो पी जो है वो क्या है, संपादक है। पी क्या है, संपादक है, जिसका विवाह एस से हुआ। विवाह किससे हुआ, एस से, जो क्या है, पत्रकार है। उसके बाद में लेखक का विवाह क्यू से हुआ। लेखक का विवाह जो है वो क्यू से हुआ, तो यहां देख लीजिए लेखक का जो विवाह है वो किससे हुआ, क्यू से हुआ। लेखक का विवाह जो है वो किससे हुआ, क्यू से हुआ। क्यू का पेशा वही है जो यू का है, क्यू का और यू का पेशा सेम है, तो क्यू और यू का जो पेशा है वो क्या है, सेम है। पी क्यू आर, पी आर क्यू एस 2 विवाहित जोड़े हैं, तो देखिए पी और एस तो यहां पर हो गया, क्यू यहां पर आपने लिख ही दिया, बचा क्या इसमें से, आर। तो इसका मतलब ये जो लेखक है वो क्या हो गया, आर हो गया। तथा इनमें से किसी का भी पैसा समान नहीं है, ये चारों का पैसा जो है वो क्या है, अलग अलग है। अब इन चारों का पैसा अलग अलग है, इसका मतलब एक पत्रकार है, एक अभियंता है, एक संपादक है और एक लेखक है। तो बचा क्या आपके पास में, एक पत्रकार बच गया और एक अभियंता बच गया। तो एक पत्रकार एक्स्ट्रा है और एक अभियंता जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा है, जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की। यू आर का भाई है, यू जो है ये किसका भाई है, आर का भाई है। तो देखिए ये सारी चीजें तो आपके सामने जो है वो ओपन हो गई, कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ा है और चीजें जो जो आपके पास में थी उसको हमने क्या कर दी, यहां पर लिख दी, ठीक है। तो चलिए इसको जमाते हैं अपन। पी क्यू आर एस टी
और यू, ये 6 जने हैं जिनको हमने इस तरह से जमा दिया है। अब हमें इस तरह से जमाना है इसको कि ये सारी चीजें उसके अंदर अपने पास आ जाए। तो देखिए पी जो है वो हमारे लिए क्या है, संपादक है। तो पी हमारे लिए क्या हो गया, संपादक हो गया, ठीक है। क्यू हमारे लिए जो है वो क्या हो गया, अभियंता। क्यू हमारे लिए क्या हो गया, अभियंता। क्या हो गया, अभियंता। उसके बाद में देखिए आर हमारे लिए क्या हो गया, लेखक। आर हमारे लिए क्या हो गया, लेखक। जो जो चीजें सामने दे रखी है वही लिख रहा हूं मैं। एस आपके लिए जो है वो क्या हो गया, पत्रकार। एस आपके लिए क्या हो गया, पत्रकार। एस हो गया पत्रकार। फिर देखिए आगे क्या दे रखा है, एस हो गया। अब टी क्या है, देखिए टी हमारे पास में नहीं दे रखा है। यू क्या है वो देखिए, तो यू हमारे लिए क्या हो जाएगा, अभियंता, ठीक है। तो देखिए अभियंता कितने हैं, 2 है, तो यू हमारे लिए अभियंता हो गया। यू हमारे लिए क्या हो गया, अभियंता हो गया। और टी जो है वो देखिए 2 अभियंता है, 2 ही पत्रकार है, तो ये टी हमारे लिए क्या हो गया, पत्रकार हो गया। तो पी संपादक, क्यू अभियंता, आर लेखक, एस पत्रकार, टी पत्रकार और यू अभियंता। ये 6 जने जो हैं अपन ने इनको कंटिन्यूसली जो है वो क्या है, जमा दिया, ठीक है। अब आप देखिए आगे, पहला यू आर का भाई। अब देखिए पी का विवाह एस से हुआ, तो पी और एस ये दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है। और आर का विवाह क्यू से हुआ, तो ये आर और क्यू जो है ये आपस में क्या है, पति पत्नी है। अब देखिए पी संपादक है, क्यू अभियंता है, आर लेखक है और एस पत्रकार है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, पी क्यू आर एस 2 विवाहित जोड़े हैं, इनमें से किसी का पेशा समान नहीं है। तो देखिए पी क्यू आर एस विवाहित जोड़े हो गए और इनमें किसी का भी जो पेशा है वो समान नहीं है। ये संपादक है, ये अभियंता है, ये लेखक और ये पत्रकार है। इसका मतलब बिल्कुल सही चल रहे हैं अपन। यू जो है वो किसका भाई है, आर का, यानी कि लेखक का भाई है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए, आसानी से इस क्वेश्चन को हमने जमा दिया। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखिए आप, निम्न में से कौन पत्रकारों का जोड़ा है। निम्न में से जो है वो कौन पत्रकारों का जोड़ा है। तो देखिए पत्रकारों का जोड़ा कौन कौन है, तो पत्रकार कौन कौन है, एक तो टी और एक एस। तो टी और एस जो है ये क्या है, पत्रकारों का जोड़ा है। तो एस टी जो है ये क्या हो गया, पत्रकारों का क्या हो गया, जोड़ा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से कौन अभियंताओं का जोड़ा है। निम्न में से कौन जो है वो अभियंताओं का जोड़ा है। तो देखिए अभियंताओं का जोड़ा कौन कौन है, तो क्यू अभियंता है और यू अभियंता है। क्यू और यू इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू और यू इसका आंसर हो जाएगा। तो क्यू और यू जो है वो क्या है, अभियंताओं का जोड़ा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन विवाहित जोड़े हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि पी क्यू आर एस विवाहित जोड़े हैं। तो पी का तो विवाह एस से और क्यू का आर से। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यू का आर से। तो ये क्या हो गया आपके लिए, विवाहित जोड़ा हो गया। फिर नेक्स्ट, आर का यू से क्या संबंध है। आर का यू से क्या संबंध है, तो यहां पर देखिए आप, आर का यू से क्या संबंध है। तो यहां पे लिखा हुआ है देखिए, यू जो है यू आर का भाई है। यू आर का क्या है, भाई है। और क्वेश्चन उल्टा पूछा है कि आर का यू से क्या संबंध है। तो क्या कह सकते हैं, या तो भाई हो सकता है या बहन हो सकता है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर कंफर्म नहीं है कि भाई हैगा या बहन होगा, तो आंसर क्या होगा, कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर हमको ये दे रखा है कि यू जो है ये आर का भाई है, लेकिन आर जो है वो मेल है या फीमेल है ये हमें नहीं पता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा कि कहा नहीं जा सकता। फिर आगे देखिए, निम्न में से कौन पतियों का जोड़ा है। तो देखिए पी क्यू आर एस, अभी मैंने आपको बताया पी क्यू आर एस का आपस में विवाह हुआ है, और हमें जो ये बताना है कि कौन पतियों का जोड़ा है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर मेल और फीमेल नहीं बता रखा है, और मेल और फीमेल नहीं बताने की वजह से इसका आंसर क्या कर सकते हैं कि निश्चित नहीं है। या फिर हम ये कह सकते हैं, देखिए क्वेश्चन को एक बार देखिए, पी का विवाह एस से हुआ जो पत्रकार है, लेखक का विवाह क्यू से हुआ, क्यू का पेशा वही है। अब यहां पर कहीं पर भी जो है वो मेल और फीमेल नहीं बता सकता, इसलिए हम जो है इसका आंसर क्या करेंगे कि यह जो है वो क्या है, निश्चित नहीं है। ये क्या है, निश्चित नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने जो है इसमें किए हैं। दोनों क्वेश्चन जो हैं वो बहुत आसान थे। अब इसमें थोड़ा सा
हार्ड लेवल की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सवाल के बाद में ये तीसरा सवाल कि 7 मित्र हैं PQRSTUV, PQRSTUV, अलग अलग विषय देखो तो 7 तो देखिए 7 तो फ्रेंड्स हो गए PQRSTUV, अलग अलग विषय गणित, भौतिकी, जैविकी, अंग्रेजी, इतिहास, मनोविज्ञान और फ्रेंच पढ़ाते हैं। तो 7 दोस्त 7 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जरूरी नहीं है इसी क्रम में, बिल्कुल ये तो हमें भी पता है। इनमें से प्रत्येक को अलग अलग रंग पसंद है, गुलाबी, हरा, पीला, लाल, पीला, सफेद और नारंगी। ठीक है, गुलाबी, हरा, नीला, लाल, पीला, सफेद और नारंगी, जरूरी नहीं इसी क्रम में, बिल्कुल सही है। और यहां से हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, टी जैविकी पढ़ाता है। तो सबसे पहले तो क्या करिए अपन, एक एक चीज को आप पढ़ लीजिए और उसके बाद में सातों जनों को आप जमा दीजिए। तो यहां से अगर मैं समझाऊं इस चीज को तो देखिए PQRSTU और V, ये 7 जने हैं। पहला है टी जो है वो जैविकी पढ़ाता है, तो टी जो है वो क्या पढ़ाता है, जैविकी पढ़ाता है। टी जो है वो जैविकी पढ़ाता है। क्यू इतिहास पढ़ाता है, क्यू जो है वो इतिहास पढ़ाता है। पहले सब्जेक्ट ले लेते हैं। पीला या नारंगी पसंद नहीं है, जिसे यहां देखिए कुछ मिस है, एक बार देख लेंगे। पी फ्रेंच पढ़ाता है, पी जो है वो फ्रेंच पढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद में उसे नीला पसंद नहीं है। अंग्रेजी पढ़ाने वाले को गुलाबी पसंद नहीं है। आर गणित और वी मनोविज्ञान पढ़ाता है। आर जो है वो गणित और वी जो है वो मनोविज्ञान पढ़ाता है। वी मनोविज्ञान पढ़ाता है। यू को लाल पसंद नहीं है, गणित के शिक्षक को पीला पसंद नहीं है। ठीक है, और यहां पर क्यू इतिहास पढ़ाता है, पीला या नारंगी पसंद नहीं है। जो जो चीजें दे रखी थी वो जो चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देख ली है। जिसे लाल पसंद है वह क्या पढ़ाता है, भौतिकी पढ़ाता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हो गए। बचे क्या क्या अपने पास में, एक तो भौतिकी बचा है, और कौन सा बचा है, एक अपने पास में गणित, भौतिकी, गणित हो गया, भौतिकी बचा है, जैविक हो गया, अंग्रेजी बाकी है। तो अंग्रेजी और अंग्रेजी और भौतिकी जो है ये आपको लगाना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो है ये भौतिकी आ जाएगा और यहां पर जो है वो आपके क्या आ जाएगा, अंग्रेजी आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, अंग्रेजी आ जाएगा। तो ये 7 सब्जेक्ट हम लोगों ने क्या कर लिए, लिख दिए। PQRSTUV है और 7 सब्जेक्ट लिखिए, सीधा सीधा देखिए। टी जैविकी पढ़ाता है, यहां से ले लिया। क्यू इतिहास पढ़ाता है, यहां से ले लिया। पी फ्रेंच पढ़ाता है। आर गणित और मनोविज्ञान, आर गणित और वी मनोविज्ञान, 5 सब्जेक्ट तो देखिए ये हो गए। और गणित, ठीक है, और दो को आपको अपने हिसाब से जमाना था, तो हमने भौतिकी को यहां लिख दिया और अंग्रेजी को यहां लिख दिया। आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं कलर पे। कलर क्या कह रहा है देखिए, ऐसी जगह देखिए जहां जिसे लाल पसंद है वह भौतिकी पढ़ाता है। तो देखिए भौतिकी वाले को लाल पसंद है, सीधा सीधा जो दे रखा है वो लिख लो। पी फ्रेंच पढ़ाता है, उसे नीला पसंद है, ये पी के बाद में नीला आ गया। ठीक है, और देखिए अंग्रेजी पढ़ाने वाले को गुलाबी पसंद है, तो ये अंग्रेजी पढ़ाने वाले भैया को गुलाबी पसंद है। ठीक है, उसके बाद देखिए आर गणित और यू को लाल पसंद नहीं है, तो देखिए कोई बात नहीं, यू तो लाल तो वैसे भी एस को पसंद है। गणित के शिक्षक को पीला पसंद नहीं है, तो गणित के शिक्षक को पीला पसंद नहीं है। जो जैविकी पढ़ाता है उसको हरा पसंद नहीं है, जो जैविकी पढ़ाता है उसको हरा पसंद नहीं है। अब आपके पास 7 कलर्स हैं, 7 कलर्स में से 3 तो हमने यहां पर लिख दिए और 4 अब आपको आपके हिसाब से जमाने हैं। तो पजल जो है उसमें यही करना है, आधी चीजें वो देते हैं, आधी चीजें आपको आपकी प्रैक्टिस या आपके तजुर्बे से जमाना है कि हम किस तरह से जमा सकते हैं। तो 2 सब्जेक्ट लिखने हैं और 4 कलर जमाने हैं। तो देखिए फ्रेंच को, अब हम बात करते हैं इतिहास। तो इतिहास के बारे में देखिए वहां लिखा हुआ है कि इतिहास जो है उसको पीला या नारंगी पसंद नहीं है। तो अब देखिए पीला या नारंगी पसंद नहीं है, तो कलर कौन कौन से बच गए देखिए, गुलाबी हो गया, एक कलर बच रहा है हरा, फिर बच रहा है सफेद और एक बच रहा है नारंगी। अब यहां पे सीधा सीधा देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, जो इतिहास पढ़ा था उसको पीला और नारंगी पसंद नहीं है, तो बचा क्या, या तो हरा या सफेद, या हरा या सफेद। तो हरा या सफेद दोनों में से आप यहां पे कुछ भी लिख दो, हरा या सफेद।
ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। यू को लाल पसंद नहीं है, गणित के शिक्षक को पीला पसंद नहीं है। अब गणित के शिक्षक को पीला पसंद नहीं है और हरा और सफेद तो ऑलरेडी यहां आ गया। और तो अब देखिए गणित का शिक्षक जो है उसको क्या पसंद हो जाएगा, गणित जो है वो क्या बचा, देखिए हरा और सफेद हमने यहां लिख दिया, पीला जो है वो इसको पसंद नहीं है, तो बचा क्या अपने पास में, नारंगी, तो ये इसको नारंगी पसंद आ गया। ठीक है, तो अब कलर क्या है, एक तो जैविकी के पास में और मनोविज्ञान में। अब जैविकी में देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, जैविकी को हरा पसंद नहीं है, जैविकी जो है उसको क्या है, हरा रंग, जो जैविकी पढ़ाता है उसको हरा रंग पसंद है, तो ये जैविकी वाले को क्या हो गया, हरा हो गया। तो ऑटोमेटिकली जो है वो इतिहास वाले के लिए कौन सा कलर हो गया, सफेद कलर हो गया। ठीक है, चलिए ये सफेद हो गया, बचा क्या, हरा, पीला, ये आ गया मनोविज्ञान का पीला। चलिए तो इस हिसाब से एक बार आपको क्वेश्चन जमाना है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए हम इसको धीरे धीरे कर रहे हैं, जैसे जैसे बहुत सारे सवाल कर लोगे तो इसमें आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सा संयोजन निम्नलिखित में से सही है, तो देखिए लाल एस, तो लाल जो है वो एस है लेकिन भौतिकी है, गुलाबी यू अंग्रेजी, गुलाबी यू अंग्रेजी, तो गुलाबी यू अंग्रेजी ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नारंगी रंग किसे पसंद है, तो नारंगी रंग किसको पसंद है, तो नारंगी देखिए आर को, तो ये आर को नारंगी रंग पसंद है। सफेद किसे पसंद है, तो सफेद का आंसर देखिए आप, सफेद किसको पसंद है, सफेद पसंद है इतिहास वाले को, ये सफेद पसंद है किसको, इतिहास वाले को। इतिहास कौन पढ़ा रहा है, देखो इतिहास कौन पढ़ा रहा है, क्यों इतिहास पढ़ा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यों, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, एस को कौन सा रंग पसंद है, एस को कौन सा रंग पसंद है, तो देखिए यहां से एस को कौन सा रंग पसंद है, तो एस को लाल रंग पसंद है, नहीं है इसमें से। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, या आप कुछ भी देख लीजिए, एस ले लीजिए, या फिर आप एक काम कर लीजिए यहां पर ले लीजिए, गुलाबी किसको पसंद है, यू को, यू को कौन सा रंग पसंद है, तो यू को कौन सा रंग पसंद है, तो यू को गुलाबी रंग पसंद है। वो देखिए क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हैं, बस एक बार आप जो है आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए कि हाँ हमने इसका डायग्राम बना लिया है, अब चाहे क्वेश्चन आप कुछ भी पूछो। अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो देखिए अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं आपके यू, तो यू जो है वो क्या पढ़ा रहा है, अंग्रेजी पढ़ा रहा है। नेक्स्ट, चलिए अब ये एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, 3 क्वेश्चन हम सक्सेसफुली कर चुके हैं और तीनों क्वेश्चन जो हैं वो मैंने अलग अलग लिए हैं, और तीनों क्वेश्चन के आधार पर आप ये देख सकते हैं किस तरह से सिटिंग अरेंज पजल के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। पजल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस आपको इसमें इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं। देखिए ऐसे सवाल है, सवाल ये रहा सिर्फ आपको जमाना है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई भी किसी तरह की कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ पेशेंस के साथ में क्वेश्चन को पढ़ना है, जमाना है, और ये 6-7 नंबर आ गए। तो ये हार्ड है लेकिन इजी है, हार्ड है लेकिन एक बार समझ में आ गया तो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसलिए आप इसे भागिए मत और सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये आज आपका अपना इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और आप कोशिश करिए कि ये हो जाए, और ये क्वेश्चन आया हुआ है बैंक में, बैंक पीओ में। ठीक है, एक मकान की 3 मंजिल है, 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर पर टोटल 13 फ्लैट है, पर टोटल जो है वो कितने फ्लैट हैं, 13 फ्लैट। 5 फ्लैट खाली है, 5 फ्लैट खाली है, शेष फ्लैटों में 3 मैनेजर, तो देखिए 3 तो मैनेजर, ठीक है, उसके बाद में 2 शिक्षक, 2 शिक्षक, 2 वकील और 1 डॉक्टर रहते हैं, 2 वकील और 1 डॉक्टर रहता है, 2 शिक्षक, 2 वकील और 1 डॉक्टर रहते हैं। किसी भी मंजिल पर कम से कम 3 फ्लैट हैं लेकिन 6 से ज्यादा नहीं है, तो कोई सी भी जो है उसमें कम से कम 3 तो है लेकिन 6 से ज्यादा नहीं है, कम से कम 3 तो है लेकिन 6 से ज्यादा नहीं है। किसी भी मंजिल पर एक ही पेशे के 2 व्यक्ति नहीं रहते हैं, देखिए किसी भी मंजिल पर एक ही पेशे के 2 व्यक्ति नहीं रहते हैं, ठीक है, यानी कि अगर 3 मैनेजर है तो 2 मैनेजर या 2 शिक्षक या 2 वकील एक ही फ्लैट पर नहीं है। दूसरी मंजिल पर 4 फ्लैटों में से एक में वकील रहता है और उसका केवल 1 पड़ोसी है,
एक शिक्षक दूसरे शिक्षक से ठीक एक मंजिल नीचे रहता है, डॉक्टर किसी भी वकील का पड़ोसी नहीं है, तीसरी मंजिल पर कोई भी फ्लैट खाली नहीं है। इन सारी चीजों को देखिए, आराम से जमाइए। अभी आपके सामने मैं ये सवाल करूंगा तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि कितने फ्लैट है, टोटल 13 और 3 फ्लोर है। तो फ्लोर क्या क्या हो गए देखिए, 2 3 और 4, ये 3 जो है आपके सामने क्या हो गए, फ्लोर हो गए। ये क्या हो गए, 3 आपके सामने फ्लोर हो गए। ठीक है, अब देखिए इसमें से हमें पता करना है कि खाली कितने हैं इस पे और भरे हुए कितने हैं, यानी कि ऑक्यूपाइड कितने हैं और नॉन ऑक्यूपाइड कितने हैं, खाली कितने हैं और भरे हुए कितने हैं। उस आधार पर अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहले देखिए आप, किसी मंजिल पर कम से कम 3 फ्लैट लेंगे, किसी मंजिल पर 6 से ज्यादा फ्लैट नहीं है, किसी भी मंजिल पर एक ही पेशे के 2 व्यक्ति नहीं रहते हैं, दूसरी मंजिल पर 4 फ्लैटों में से एक वकील रहता है और उसका केवल एक पड़ोसी है। तो देखिए दूसरी में 4 है, 4 में से एक में वकील रह रहा है और एक उसका पड़ोसी, मतलब 2 जने रह रहे हैं। इसका मतलब यहां पर 2 फ्लैट भरे हुए हैं, जो लिखा हुआ है उसके आधार पर कितने फ्लैट भरे हुए हैं, 2 भरे हुए हैं। फिर उसके बाद में एक शिक्षक दूसरे शिक्षक ठीक एक मंजिल नीचे रहता है। ठीक है, डॉक्टर किसी भी वकील का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तीसरी मंजिल पर देखिए कोई भी फ्लैट खाली नहीं है, तो तीसरी मंजिल पर कोई भी फ्लैट खाली नहीं है, इसका मतलब तीसरी मंजिल में सबके सब भरे हुए हैं, यानी कि 0 खाली, यहां पर 2 खाली, तो 2 खाली हुए हैं, 2 भरे हुए हैं, इसमें 2 0 और इसमें 3। फिर आगे चौथी फ्लैट पर देखिए कि चौथी पर जो है वो 6 फ्लैट हैं और 6 में से देखिए 3 भरे हुए हैं और 3 क्या है, खाली है। ठीक है, तीसरी मंजिल पर कोई भी फ्लैट खाली नहीं है, यानी कि 0। ठीक है, और सबसे जो चौथी मंजिल है उस पर 3 है, 3 के 3 भरे हुए हैं। टोटल कितने फ्लैट हो गए, 13। 13 में से देखिए आप 3 3 6 3 9 2 11। अब ये वाला कैसे निकाला हमने, देखिए टोटल फ्लैट है 13, 13 में से 2 यहां खाली है, 2 यहां भरे हुए 4, और यहां एक भी खाली नहीं है 3, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7। 13 में से 7 गए तो पीछे कितने बचे, 6। इसका मतलब ये 3 जो है वो खाली है और 3 क्या हो गए आपके, भरे हुए हैं। चलिए अब ये देखना है कि किस पर कौन कौन रहता है। तो सबसे पहले देखिए आप, किसी भी मंजिल पर ये ठीक है, किसी 2 व्यक्ति, दूसरी मंजिल पर 4, ठीक है, दूसरी मंजिल पर जो है 4 फ्लैटों में एक में वकील रहता है और एक उसका पड़ोसी है। ठीक है, तो एक पे तो वकील रह रहा है, तो यहां पर एक आ गया वकील। ठीक है, और उसका एक पड़ोसी है, तो यहां पर पड़ोसी आ जाएगा। फिर एक शिक्षक दूसरे शिक्षक से ठीक एक मंजिल जो है वो नीचे रहता है, मतलब तीसरे वाले पर जो है वो कौन रह रहा है, एक शिक्षक रह रहा है, तो ये तीसरे वाले पर एक शिक्षक हो गया। ठीक है, डॉक्टर किसी भी वकील का पड़ोसी नहीं है, तो डॉक्टर जो है वो किसी भी वकील का जो है वो क्या है, पड़ोसी नहीं है। तीसरी मंजिल पर कोई भी फ्लैट खाली नहीं, दूसरे शिक्षक एक मंजिल। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर हो गया वकील वकील, यहां पर हो गया शिक्षक। अब आपको क्या बता रखा है कि जो मैनेजर, शिक्षक और वकील और एक डॉक्टर ही रहता है, तो या तो अब डॉक्टर जो है वो यहां रह सकता है और या फिर जो है वो डॉक्टर यहां रह सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां सिर्फ 2 जने ही रह रहे हैं, यहां पर तीनों के 3 जने, 3 फ्लैट खाली है, मतलब तीनों के तीनों भरे हुए, मतलब 3 रहेंगे, और यहां पर भी 3 जने रहेंगे। तो यहां पर देखिए शिक्षक हो गया, यहां पर भी एक शिक्षक हो गया, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि कोई भी जो है 2 व्यक्ति, किसी भी मंजिल पर एक ही पेशे के 2 व्यक्ति नहीं रहेंगे। तो यहां ऑलरेडी शिक्षक है, तो एक शिक्षक यहां आ जाएगा, यहां नहीं रह सकता, यहां वकील रह रहा है, तो वकील के साथ में देखिए कौन आ जाएगा, मैनेजर आ जाएगा। एक मैनेजर यहां आ जाएगा और एक मैनेजर यहां आ जाएगा। चलिए 3 मैनेजर हो गए, एक डॉक्टर हो गया, 2 शिक्षक हो गए, अब एक वकील और बाकी है। वकील कितने हैं देखिए, 2 वकील है। अब देखिए या तो डॉक्टर या तो वकील यहां रह रहा है, या फिर वकील जो है वो कहां रह रहा है, यहां रह रहा है। चलिए ये फोटो आपके लिए क्या बन गया, कंप्लीट बन गया। ठीक है, चलिए अब सवाल के आंसर देखिए, कुछ भी नहीं था, जैसा जैसा सिस्टम एक बार फिर से समझिए। 2 3 4 है, इस पर लिखा हुआ है 6 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते, तो देखिए यहां पर 2 खाली, 2 भरे हुए, यहां पर तीनों भरे हुए हैं, और यहां पर देखिए टोटल 13 में से ये हो गए आपके कितने, 7, पीछे बचे 6, 3 खाली, 3 भरे हुए। एक फ्लोर पर 2 जने एक जैसे नहीं रह सकते, तो यहाँ वकील रह रहा है, तो इसके साथ मैनेजर आ गया, क्योंकि मैनेजर जो है वो 3 है और तीनों में अलग अलग रहेगा, साथ में नहीं रह सकता, तो मैनेजर कॉमन आ गया। शिक्षक जो है वो यहां रह रहा है दूसरे फ्लोर पर, तो वो यहां रह सकता है, क्योंकि वो ना यहां रह सकता है और यहां ऑलरेडी 2 जने भर गए।
ठीक है। फिर उसके बाद में डॉक्टर जो है वो एक है, तो दोनों में कहीं से जो रह सकता है या वकील रह सकता है, तो ये हमारे लिए कंफ्यूजन आ गया क्योंकि इसके लिए यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा है। अब पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए तीसरी मंजिल पर कितने फ्लैट खाली हैं, तो देखिए 3 खाली है और 3 भरे हुए हैं, तो 3 जो है वो फ्लैट क्या है, खाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरी मंजिल पर किस किस पेशे के व्यक्ति रहते हैं, तो दूसरी मंजिल पर देखिए आप कौन कौन रह रहे हैं, वकील और मैनेजर। कौन रह रहा है, वकील और मैनेजर। निम्नलिखित में से कौन दूसरे वकील का पड़ोसी है, तो दूसरे वकील का जो पड़ोसी है वो है कौन है, देखिए दूसरा जो वकील है उसका पड़ोसी कौन कौन है, तो देखिए या तो शिक्षक मैनेजर, पड़ोसी कौन कौन है, शिक्षक और मैनेजर, शिक्षक और मैनेजर दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथी मंजिल पर कितने फ्लैट भरे हुए हैं, तो देखिए 3 खाली हैं और 3 भरे हुए हैं। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आज हम लोगों ने किए हैं, ये जो 4 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किए हैं, ये चारों क्वेश्चन जो हैं आपके पजल के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। देखिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसके अंदर, किसी भी तरह का मैंने आपको जो है सूत्र फॉर्मूला कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप लोगों ने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर ली, अच्छे से इसका अगर आपने डायग्राम बना दिया, तो ये आप मान के चलिए कि कहीं पर भी किसी भी जगह पर जो है वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो ये आशा करता हूं कि ये क्लास जो है आपको समझ में आई होगी। इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक जनों के साथ सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए, मेहनत करिए। ठीक है। और आराम से देखिए, वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है इस चीज से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे चलते जाइए। ठीक है। कछुए की चाल से ही चलिए, लेकिन कंटिन्यू चलते रहिए। खरगोश नहीं बनना है हमें कि आप एकदम से तैयारी करेंगे और फिर पता चला कि लास्ट में हम हार गए। अब समय ऐसा नहीं है कि हम बार बार हारें, इससे अच्छा है कछुए की चाल से चलिए और अपनी मंजिल पर जो है वो धीरे धीरे पहुंचिए, लेकिन पहुंचिए जरूर। चलिए ठीक है, तो कल मिलते हैं। थैंक यू।